नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालविया राजस्थान पटवार सीरीज का आरंभ करना चाह रहे हम। और जैसा कि मैंने 2 वीडियोस के माध्यम से आपको कहा था कि हम जल्द से जल्द पटवार सीरीज को लेकर भी आएंगे। ये पटवार सीरीज का मेरी तरफ से पहला टॉपिक होगा। हालांकि अलग अलग स्पेशलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आपके सामने रूबरू होंगे। तो पटवार सीरीज का आगाज भी आज आरंभ हो रहा है। देखिए, हम बिना वक्त गंवाए कुछ जानकारी शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान हमारा राज्य है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड सारे सवाल, सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और स्पेशली इस एग्जाम में तो काफ़ी हद तक जो बी पार्ट है वहाँ से आपको काफ़ी डीपली सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए राजस्थान की एक एक बारीकी हम इस टॉपिक्स इन सीरीज के जरिए देखेंगे। देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन जो नाम है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मावृत। इस ब्रह्मावृत के बहुत सारे हिस्से थे। हालांकि ये पूरा प्रदेश ब्रह्मावृत प्रदेश कहलाता था। इसका जिक्र ऋग्वेद में आया है, रामायण में भी उल्लेख है ब्रह्मावृत क्षेत्र का। इस ब्रह्मावृत प्रदेश में बहुत सारे इलाके थे, जैसे जंगलू इलाका है, मतलब जंगली इलाका। इस जंगलू इलाका, जिसे कुछ हद तक जांगल भी कहा जाता है, यह बीकानेर के आसपास था। एक प्रदेश था आवृत। यह आवृत जो है वह ब्रह्मावृत क्षेत्र से ही बना है। वर्तमान में जो मारवाड़ वाला इलाका है उसे आवृत कहा जाता था। और मारवाड़ के दक्षिण में जो पाली और जालोर वाली जो बेल्ट है उसको कहा जाता था मरुवाड़ क्षेत्र, यानी मृत्यु का प्रदेश। ये मारवाड़ का उत्तरी हिस्सा और ये मारवाड़ का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो ये कुछ प्रदेश अब तक सामने आए हैं। उसके बाद में दूसरा प्राचीन उल्लेख है राजस्थान के बारे में, और वह उल्लेख मिलता है आपके अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है वह त्रिपिटक का हिस्सा है। त्रिपिटक आप जानते हो, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ, सूत्र पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। अंगुत्तर निकाय में एक प्रदेश का जिक्र आता है जिसका नाम है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान का हिस्सा था। अलग अलग समय में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था राजस्थान को। देखिए, राजस्थान तो वास्तव में अगर देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। जिस आकृति में आप राजस्थान देख रहे हो वह 1956 में आया है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग भागों में ये बटा हुआ था। तो अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट कहलाती है। वर्तमान जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली वाला इलाका जो है मत्स्य जनपद कहलाता था। उसके बाद में इसका उल्लेख जो है वह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि गुप्त काल में सम्राट समुद्रगुप्त के महाशांति विकृत हरिशेन ने लिखी। गुप्त काल में भी राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि शिवी, जो वर्तमान में
मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसे शिवी कहा जाता था। इसके अलावा अर्जुनायन, ये वर्तमान में जयपुर के आसपास वाला इलाका कहलाता था। इसके अलावा मालव, वर्तमान टोंक के आसपास वाला इलाका कहलाता था। इसके अलावा योधेय, यह वर्तमान श्री गंगानगर के आसपास वाला इलाका कहलाता था। ठीक है। इसके अलावा मद्रक, ये वर्तमान में अलवर से लगाकर भिवाड़ी तक वाला इलाका कहलाता था। तो ये कुछ प्रयाग प्रशस्ति में राजस्थान के कुछ प्रदेशों का जिक्र है। मैंने अभी कहा कि राजस्थान जो वर्तमान में है वह 1956 में 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, लेकिन उससे पहले यह अलग अलग टुकड़ों में विभक्त था, अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था। उसके बाद में अगर राजस्थान के नामकरण को देखा जाए तो यह मिलता है अकबर ए मुरुजुल में। ये अकबर ए मुरुजुल नाम की जो पुस्तक है वह लिखी थी अल मसूदी ने। ये अल मसूदी जो है वह गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल के समय आया था हिंदुस्तान। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था वो देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय राजस्थान को कहा जाता था गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा प्रदेश जो था वह नागौर से भड़ौच, जो भरूच है गुजरात वाला, वो इलाका कहलाता था। यानी आधा राजस्थान और आधा गुजरात, ये गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाता था। और इसी गुर्जरात्रा प्रदेश के जो प्रहरी हैं इसलिए यह गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। ठीक है। उसके बाद में इसका जिक्र मिलता है वह आइन ए अकबरी में मिलता है। आइन ए अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है, जिसका लेखक है अबुल फजल। ये अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से एक था और अबुल फजल अकबर का लंगोटिया यार भी था, सबसे अजीज दोस्त था। यह लिखता है राजस्थान का नाम राजपूताना। ठीक है। वैसे ये राजपूताना शब्द नहीं था, यह मूलतः शब्द था राजपूता। इसके ऊपर बिंदी लगती थी। ठीक है। क्यों कहा जाता था इसको? क्योंकि ये राजपूतों का प्रदेश था। देखिए, आपको भी पता है कि आईने अकबरी या अकबरनामा का जो लेखक है अबुल फजल, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबारी लेखक था। ठीक है। तो अबुल फजल जो है वह अगर अकबर का लेखक है तो आपको भी पता होगा कि अकबर के दरबार में राजपूत काफी मनसबदार थे और मुगलिया सल्तनत जो है वह राजपूतों की वजह से टिकी हुई थी। जो जब भी दरबार में, मुगल दरबार में राजपूत बैठते तो उन राजपूतों के बहुवचन के तौर पर, जैसे कि एक राजपूत नहीं बहुत सारे राजपूत दरबार में बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे संबोधित करते थे मुगल बादशाह? राजपूता। मतलब बिंदी लगने की वजह से एक तरह से बहुवचन हो गया। ठीक है। तो इसका जिक्र यहां मिलता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जिक्र मिलता है, वह मिलता है जॉर्ज थॉमस द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने भी इसको कहा है राजपूताना। ये कहा था उसने 1800 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में इसका जिक्र मिलता है और वो जिक्र मिलता है आपके, और वो मिलता है कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है जिसका नाम है एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में लिखी गई थी। यह कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स
एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान इस पुस्तक के टाइटल में ही है। ये सबसे पहला लिखित प्रयोग है। तो ये थी राजस्थान के नामकरण से रिलेटेड बातें। अब नामकरण के बाद ही हम कुछ राजस्थान के अस्तित्व को देखेंगे ना। अब राजस्थान 1956 तक कैसे कैसे और किस प्रकार से अस्तित्व में आया, ये हम सारी बातें करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।